अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अमार जैदी। आप देख रहे हैं स्पीड 92 स्पेशल रिपोर्ट। आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे एमक्यूएम पाकिस्तान का कल का पावर शो, जो उन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाद एमक्यूएम के धड़ों ने, एमक्यूएम पाकिस्तान सिर्फ नहीं थे, उस पर एमक्यूएम के धड़े जितने भी अभी मौजूद हैं वो सब उसमें शराकतदारी उन्होंने दी हुई थी अपनी और मौजूद थे उस एहतजाज के अंदर। देखते हैं इन्होंने, हम आपको कुछ इसमें बताएंगे कि किस तरीके का एहतजाज हुआ और कितना कामयाब हुआ, कितना फ्लॉप गया और इसके क्या नताइज सामने आए हैं अभी तक की हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के उस एहतजाज के अंदर पीएसपी के मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार और आफाक अहमद एमक्यूएम हकीकी की जानिब से भी कुछ रहनुमाओं ने शिरकत की थी, जिसमें पीएसपी से मुस्तफा कमाल और अनीस कायम खानी दोनों मौजूद थे। एमक्यूएम पाकिस्तान की पूरी राब्ता कमेटी और जितनी भी इनके मिनिस्टर मौजूद है, हुकूमत में मिनिस्टर है, वो सब भी उसमें मौजूद थे स्टेज के ऊपर, और सेक्रेटरी फारूक सत्तार भी मौजूद थे। बज़ाहिर जो वहां से बताया गया, जो वहां से कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, उसके मुताबिक एमक्यूएम पाकिस्तान के इस एहतजाज में पीएसपी की मकबूलियत या पीएसपी का एक जोर था, पीएसपी की एक ग्रिप थी उस एहतजाज के अंदर। क्योंकि देखा जाए तो सबसे अच्छी स्पीच या सबसे अच्छी तकरीर जो की वो भी मुस्तफा कमाल ने की, जिन्होंने कारकुनों का लहू गरमाया, उनसे वो बातें की जो बातें कारकुनान चाहते थे या जो एमक्यूएम पाकिस्तान नहीं कर पा रही थी, वो बातें मुस्तफा कमाल ने उनके साथ की, जिससे हमने देखा भी, आप देख भी सकते हैं, मुख्तलिफ चैनल ने कवर भी किया। पीएसपी की जो तादाद थी कारकुनों की वो भी सबसे ज्यादा थी। बज़ाहिर लग नहीं रहा था कि वो एमक्यूएम पाकिस्तान का एहतजाज है, नजर यही आ रहा था कि पीएसपी का वो एहतजाज है और एमक्यूएम पाकिस्तान उसके इत्तेहाद में जो उसकी जो एहतजाज है उसमें शिरकत दे रही है, उनके एहतजाज के साथ जो है साथ खड़ी हुई है। लेकिन पीएसपी की जितनी मकबूलियत थी और जो सब उसमें देखा गया, उसके बाद एक चीज तो क्लियर हो गई और एक चीज तो सबके सामने नजर आ गई है अब कि पीएसपी और एमक्यूएम जम हो नहीं सकते। क्योंकि वहां जो हमने देखा वहां के मनाज़र, पीएसपी वहां पे मौजूद थे, पीएसपी का कारकुनान की बड़ी तादाद वहां पे मौजूद थी, लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट था। पीएसपी और मुस्तफा कमाल की जमात जो थे अपने झंडों के साथ वहां पे आए हुए थे एहतजाज में, मतलब उन्होंने एमक्यूएम के झंडों को इस्तेमाल नहीं किया, ना ही उनके झंडे उठाए हुए थे, वो अपनी जमात को रिप्रेजेंट कर रहे थे। और मुस्तफा कमाल ने, जैसे देखा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी पहले ये बात क्लियर कर चुके हैं वो कि हम अपनी पार्टी को डिसॉल्व करने की उन्होंने कोई बात नहीं की, ना ही जम होने की कोई बात की है। और वो कल के एहतजाज ने और क्लैरिटी इस चीज में कर दी है कि पीएसपी जमात जो है वो कभी खत्म नहीं हो रही, ना ही वो इनके साथ मर्ज हो रही। उन्होंने अपनी जमात की जो एक डिफरेंट या कहते हैं डिस्टेंस रखा हुआ है, वो उन्होंने कल भी बरकरार रखा। पीएसपी के कारकुनान की तादाद बहुत ज्यादा थी, बहुत एक हजूम में वहां पे कारकुनों ने शिरकत की। देखा जाए तो सबसे ज्यादा पीएसपी के कारकुनान ही वहां पे मौजूद थे और उन्होंने शिरकत तो की उस एहतजाज के अंदर, एमक्यूएम पाकिस्तान का साथ भी दिया और एहतजाज का जितना भी टाइम था, जो एहतजाज जितने टाइम उनको करना था वहां वो मौजूद भी थे, लेकिन अपनी जमात के साथ, अपनी पार्टी के साथ और अपने पार्टी फ्लेक्स के साथ उनके कारकुनान ने शिरकत की है। जिसमें हमने देखा भी मुस्तफा कमाल के हक में बहुत नारे भी लगाए गए, मुस्तफा कमाल भाई के हक में बहुत ज्यादा नारे लगाए गए, जितने वहां पे जो कि देखा फारूक सत्तार जबकि वहां मौजूद थे, लेकिन फारूक सत्तार की वो मकबूलियत या वो उनका एक इंपॉर्टेंस हमें नजर नहीं आई जो कि मुस्तफा कमाल की कल देखने में आई है। सेकेंडली बात यह है कि इस सारे सिनेरियो से ये भी क्लियर हो जाता है, जो कल वहां पे कुछ चीजें हुई, जो बात हुई कि हमने देखा मुस्तफा कमाल वहां पे मौजूद थे, अनीस कायम खानी वहां पे मौजूद थे, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के राब्ता कमेटी के वसीम अख्तर, ख्वाजा इजहारुल हसन, जो कुछ सीनियर हम बोले उनके लीडर रहनुमा हैं, उनकी मुस्तफा कमाल से ना कोई हाथ मिलाने की कोई ऐसी वो देखी, ना उन्होंने उनसे बात की, ना कोई वो आपस में मिले, और यही सब फारूक सत्तार के साथ भी किया गया या हुआ। अब आई डोंट नो वो मौजूद थे या वो इन चीजों को शायद ना, लेकिन देखने में यही सब आया कि ना फारूक सत्तार को वो इंपॉर्टेंस मिली कल के एहतजाज के अंदर। स्टेज पे बज़ाहिर जरूर वो मौजूद थे क्योंकि एक मुश्तरका एहतजाज था, तो उन्होंने उसमें हाँ की थी और वो भी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर होने वाले बलदियाती इंतखाबात के जो है खिलाफ वो करना चाह रहे थे, एक मुहिम चला रहे थे, तो उन्होंने इस मुहिम में एमक्यूएम पाकिस्तान का साथ तो दिया, लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के कुछ रहनुमा नाखुश से नजर आए, जिसमें वसीम अख्तर का एक सर फहरिस्त नाम है, दूसरा नाम ख्वाजा इजहारुल हसन का मौजूद है, जिन्होंने ना तो इस सब में वो पीछे पीछे ही नजर आए, ना वो इन रहनुमाओं या इन लीडर्स, मुस्तफा कमाल पाकिस्तान पीएसपी के लीडर हैं, उनकी जमात के चेयरमैन हैं, ना वो इनके साथ यकजा नजर आए। अब ये चीज तो क्लियर हो गई है कि इस सारे सिनेरियो के बाद एक ये बात तो क्लियर है कि पीएसपी खत्म नहीं हो रही, ना ही अवाम में जो एक बात फैलाई जा रही थी या जो कराची के लोगों के अंदर एक बात घुमाई जा रही थी कि सारी जमातें ये धड़े सारे एक होके एक एमक्यूएम, जो कि मौजूदा गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की जद्दोजहद भी थी, जो वो करना भी चाह रहे थे, जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की, लेकिन नजर यही आ रहा है शायद वो इस एहतजाज की हद तक की कोशिशें नहीं सारी, वो
जम होने का उसमें कोई इत्तेफाक नहीं हुआ। वो हमने कल की इसमें आपको दिखाया भी, और आप खुद भी देख सकते हैं जितने भी चैनल्स ने कवर किया है, जो हम आपको दिखाएंगे उसमें भी सब ये चीजें कि पीएसपी जो है अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रही थी वहां पे। मतलब उन्होंने एक डिस्टेंस रखा कि एमकेएम पाकिस्तान अलग है और पाक सरजमीन पार्टी एक अलग जमात है। दूसरी जानिब एहतजाज में ढके छुपे अल्फाज में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक और चीज वाज़ेह कर दी, अपने तरीके से क्लियर कर दिया कि ये जो एहतजाज है, अगर इसके ऊपर अमल नहीं किया गया या ये सब नहीं किया गया जो इनकी डिमांड्स हैं, जो इनकी मांग है, जो ये मांग रहे हैं हुकूमत से, तो उन्होंने ये बात वाज़ेह कर दी कि अगर हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। मतलब आपने बायकॉट का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन एक चीज आपने विजिबल कर दी कि नहीं, अगर इलेक्शन होंगे तो हमारी टर्म एंड कंडीशंस पे होंगे, अगर नहीं हो वो टर्म एंड कंडीशंस को एग्री नहीं किया जाएगा तो फिर इलेक्शन ही नहीं हो सकेंगे। ये खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने ढके छुपे अल्फाज में, मैं आपको बताऊंगा कि ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने ये बात की है, मतलब कोई प्रॉपरली उन्होंने क्लियर नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता है जो कि हर इंसान एक शक में, कि आप तो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आप तो मौजूदा हुकूमत के इत्तेहादी हैं, और जो सिंध हुकूमत है उसमें भी आप जो इत्तेहाद में पीपल्स पार्टी के साथ आप इत्तेहाद में, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के आप इत्तेहाद में, आपने वजीर लिए हुए, उनसे आपने सारे मरात लिए हुए वफाकी हुकूमत से, आपके 2 वजीर हैं, आपके मुशीर हैं, हर चीज आप उनकी गाड़ी, तेल, दफातर सब इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप किसकी ओपोजिशन में एहतजाज करना चाह रहे थे? आप इदारे के खिलाफ जा रहे हैं या आप सिंध हुकूमत के खिलाफ जा रहे हैं, जो कि सिंध हुकूमत से भी आप एहतजाज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि एमकेएम पाकिस्तान चाहती क्या है या किस तरीके से इलेक्शन को लड़ना चाहती है, क्योंकि ये जो काम आप अभी कर रहे हैं ये अभी करने का था नहीं। इलेक्शन में सिर्फ 2 से 3 दिन रह गए हैं, आपने 11 तारीख एहतजाज की दी थी, 15 को इलेक्शन है, 4 दिन पहले आप एहतजाज करके भी क्या चेंज करा सकते हैं? सिर्फ मकसद ये था इलेक्शन को डिले कराना, जो कि बाहर नजर भी आया। मतलब 4 दिन पहले एहतजाज करने के बाद आप इसी टाइम पे अपनी वो सारी टर्म एंड कंडीशंस नहीं एग्री करवा सकते। एट द एंड ऑफ द डे यही होना था कि इलेक्शन आगे हो जाते, जो कि बाहर नजर नहीं आता कि इलेक्शन आगे बढ़ेंगे या इलेक्शन में तौसीक होगी। लेकिन एमकेएम पाकिस्तान की डिमांड यही है। अब समझ से बाहर है ये बात कि एमकेएम पाकिस्तान एहतजाज अपने खिलाफ कर रही है, अपनी हुकूमत जिसमें वो इत्तेहादी हैं, जिनकी मिनिस्ट्रीज उन्होंने ली हुई हैं, उन्हीं के खिलाफ एहतजाज करके, उन्हीं के खिलाफ ओपोजिशन में बैठ के आप क्या वाज़ेह करना चाह रहे हैं? अवामी मकबूलियत आपके पास से खत्म हो चुकी है, वोटर आपके पास है नहीं। अब देखना यह है कि आप बायकॉट करते हैं या तो आप जिस तरीके से खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हम नहीं लड़ेंगे तो कोई भी नहीं लड़ेगा। ऐसा पॉसिबल है, लगता तो नहीं है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या पता, बोल रहे हैं तो हो जाए। दूसरी जगह फारूक सत्तार ने भी अपना एक उस एहतजाज के बाद एक ऐसी इंटरव्यू में एक बात कही जो कि उससे कुछ नजर आया। उनके भी कहना यह था कि हम तो यही चाहते हैं कि बायकॉट हो जाए या हम बायकॉट कर दें, और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। अब जब फारूक सत्तार जैसे बंदे, इतने एक सीनियर पॉलिटिशियन जब ये बात कह रहे हैं, और कुछ तो हकाइक देख के उन्होंने भी इस चीज को, क्योंकि कल का जो पावर शो एमकेएम करना चाहिए थी, जिसको पावर शो का अज्यूम कर रहे थे वो लोग कि बहुत बड़ा पावर शो का, बट वो हुआ नहीं है। अब इससे रिलेटेड आपके कोई भी सवालात हो, आपको क्या लगता है कि एमकेएम पाकिस्तान क्या चाहती है? इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहती है या बायकॉट करना चाहती है? अगर बायकॉट करना है तो आपको इस हुकूमत से निकलना पड़ेगा, आपकी दो मिनिस्ट्रीज आपको मिली, आप हट जाइए, आप निकल जाइए। और अगर बायकॉट करना भी है तो आज इलेक्शन से 3 रोज कबल क्यों आपको याद आया? ये सब आपको अभी करने का काम नहीं था, ये 2 साल पहले आपको करना चाहिए था। इससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल हो, जो आपकी राय हो, नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में जरूर हमें आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी एक और ऐसी स्पेशल रिपोर्ट में। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।